Hello guys, good morning. Today I am going to explain about the eclipse. This is for class 6 and the name of this book is Living Science. Guys, at present time I am going to explain this topic. I hope that you will see this and enjoy so much or a lot. Guys, if you like this video, please set the like button and also comment what you feel in my comment box. So guys, without skipping this video, see this video because a lot of knowledgeable contents are consist in this video. Guys, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्लिप्स के बारे में. इक्लिप्स होता क्या है? इक्लिप्स का हिंदी में अर्थ होता है ग्रहण. तो ग्रहण किसे कहते हैं? जब कोई हेवनली बॉडी या आकाशीय पिंड जब सूर्य के प्रकाश के रास्ते में चली आती है और उसकी छाया पड़ती है तो कहते हैं कि वो इक्लिप्स है, वो ग्रहण है. तो कोई भी हेवनली बॉडी हो सकती है, जब उसकी छाया किसी दूसरे बॉडी पे पड़ती है तो हम कहते हैं कि इक्लिप्स है, ग्रहण है. तो हमारे बुक में जो है गाइस, इसमें पहले जो है वो इक्लिप्स के बारे में इस तरह से बताया गया है कि द सन इज़ सोर्स ऑफ लाइट. जैसे सबको पता है कि सन क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट होता है. और ये जो होता है सूर्य का जो प्रकाश है, समझ गए, वह सीधे किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है. तो यहाँ पे सन को सोर्स ऑफ लाइट बताया गया है. अर्थ और मून ये दोनों जो है सोर्स ऑफ लाइट नहीं है. इन्हें हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि ये सनलाइट को जो रिसीव होता है इनको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बट सन खुद का अपना लाइट जो होता है निकालता है. तो गाइस, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है या चांद पर पड़ता है, समझ गए ना, तो उसका जो है शैडो भी तो बनेगा. क्योंकि अर्थ हो चाहे मून हो, दोनों जो हैं वह एक ऑपेक ऑब्जेक्ट हैं और जब ये लाइट के पाथ में आएंगे तो इनका शैडो फॉर्मेशन तो होना ज़रूरी है. तो यहाँ है कि बेटा कि अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या इनका शैडो बनेगा? तो बनेगा. ये इसका जवाब सही होगा कि इनका शैडो बनेगा. The eclipse of the sun and the moon, which some of you may have seen, occur because of this shadow. यानी सन या मून का जो इक्लिप्स है, छाया जो है वह बनती है, समझ गए ना, क्योंकि कंपलसरी है. क्योंकि जब अर्थ जो है वह सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो सन के लाइट के रास्ते में या तो कभी मून आएगा या तो कभी अर्थ आएगा. तो अगर मून आ गया तो मून का शैडो कहाँ पड़ेगा? सीधे अर्थ पे पड़ेगा. तो यह जो होता है सोलर इक्लिप्स में आ जाता है. क्योंकि दिन के समय में छाया जो है चांद की पृथ्वी पर बन सकती है, जैसे दिन का समय है, और अचानक जो है चांद जो है वह सन के लाइट के रास्ते में आके खड़ा हो गया. तो चांद जो है वो लाइट को आने से रोक देगा और उसकी छाया सीधे पृथ्वी पर पड़ेगी. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सोलर इक्लिप्स कहेंगे. क्योंकि दिन के समय में ही पृथ्वी पर प्रकाश आता है और बीच में अगर चांद आ गया तो चांद की छाया जो है वह पृथ्वी पर पड़ेगी, क्योंकि चांद जो है सूर्य के प्रकाश को आने से रोक देगा. तो यह दिन के समय में सोलर इक्लिप्स होता है गाइस. तो यह जो समय है लगभग 7 मिनट्स के आसपास का होता है. तो 7 मिनट में ही यह जो है इक्लिप्स हट जाता है. अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताया है, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग वैसे ही है. तो अब सोलर इक्लिप्स तो ऐसे मैंने बता ही दिया. बुक से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. व्हेन द सन द मून व्हेन द सन द मून एंड द अर्थ कम इन ए स्ट्रेट लाइन, जब सूरज, चांद और पृथ्वी सीधी एक रेखा में चली आती हैं, ठीक है, विथ द मून इन द मिडिल, और चांद कहाँ रहता है? बीच में रहता है. तो क्या होगा? अब कहता है कि द शैडो ऑफ द मून में फॉल ऑन सम पोर्शन ऑफ द अर्थ. चांद की छाया जो है पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर पड़ेगी.
तो जहाँ पड़ेगी वहीं पे एक्लिप्स होगा। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसको हम लोग पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहेंगे और एक को टोटल सोलर एक्लिप्स कहेंगे। टोटल सोलर एक्लिप्स वहाँ पड़ेगा जहाँ छाया जो है बिल्कुल स्पष्ट बनेगी, पूरी तरह से लाइट ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ एकदम अंधेरे की तरह दिखाई देगा। अचानक जो है आसमान में चाँद तारे सब कुछ दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दिन में ही चाँद दिखाई देने लगता है, तारे दिखाई देने लगते हैं। यह कोई आश्चर्य की चीज़ें नहीं है, ये कई बार हो चुका है। दिन के समय अचानक जो है सूर्य ग्रहण लगा और चाँद ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश को रोक दिया और पृथ्वी पर छाया बनने लगी और पूरे के पूरे जो आकाश है वो टिमटिमाने लगे, चारों तरफ तारे दिखाई देने लगे, चाँद दिखाई देने लगा। तो यह जो है टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान होता है। और एक जो होता है उसे हम लोग पार्शियल सोलर एक्लिप्स भी कहते हैं। इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है, पूरी तरह से लाइट ब्लॉक नहीं हो पाती है, तो वहाँ पार्शियल होता है, थोड़ा बहुत सूर्य ग्रहण रहता है। सोलर एक्लिप्स जो होता है कह रहा है कि नोटिस दैट ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स द डार्क साइड ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। अब मून का दो साइड हो जाएगा, एक साइड जो है सन की तरफ होगा जो कि लाइटेड रहेगा और एक साइड जो है अर्थ की तरफ होगा जो कि बिल्कुल डार्क रहेगा, क्योंकि वहाँ सनलाइट रिसीव नहीं हो रहा है और ना ही वो अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड डार्क साइड ऑफ द मून। तो इस समय आपको डार्क साइड वाला ही दिखाई देगा। द सोलर एक्लिप्स विल ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन ए न्यू मून डे। यह लगभग जो है न्यू मून डे के दिन यानी अमावस्या के दिन ही होता है। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये सोलर एक्लिप्स का है, आप ध्यान से देखेंगे, इस बुक में आपको दिखाया जा रहा है। गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स ए ब्राइट रिंग कॉल्ड द डायमंड रिंग अपीयर्स इन द स्काई फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। सोलर एक्लिप्स के दौरान जो है एक डायमंड रिंग बन जाता है। वह जो होता है आपको ऑब्जर्व होगा, कभी भी थोड़े समय के लिए दिखाई देता है। कभी भी जो होता है ये जो एक्लिप्स होता है ना, इसको खुली आंखों से या ग्लास पहन करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसकी लाइट बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है ना। तो टोटल सोलर एक्लिप्स जो है 24 अक्टूबर 1995 को दिखाई दिया था, समझ गया ना। हाँ, और ये जो है रिंग है, मैं इसको दिखा भी दे रहा हूँ, ये बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रिंग, यह डायमंड रिंग कहलाता है। ये बहुत थोड़े समय के लिए ही बनता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है गाइस। अब मैं आगे बताऊँ लूनर एक्लिप्स के बारे में। लूनर एक्लिप्स का मतलब जिसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो जो लूनर एक्लिप्स होता है यह रात के समय होता है। जब लूनर एक्लिप्स होती है ना, तो जो लाइट होती है सन का लाइट, जो कि चांद को रिसीव होती है और चांद हमारे अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, यह कुछ समय के लिए बिल्कुल जो होता है क्लोज हो जाता है, क्योंकि उस दौरान जो होता है चांद और सन माने मून और सन के बीच में अर्थ चला आता है। और अर्थ क्या करता है कि जो मून को लाइट मिल रही थी सन का, उसको रोक देता है और अर्थ का जो डार्क साइड है वह मून की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से चांद जो है थोड़े समय के लिए हट जाता है और दिखाई नहीं देता है, समझ गया ना। हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, हट जाता है। तो इसकी वजह से जो है चंद्र ग्रहण होता है। तो इसमें कंडीशन बताया गया है कि व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून कम इन ए स्ट्रेट लाइन, सन, अर्थ और मून जो है तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। एंड विद द अर्थ इन द मिडिल, और अर्थ कहाँ होगा, बीच में होगा, समझ गए। द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, और अर्थ का शैडो जो है चांद पर पड़ने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, नो लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन इट एंड वी ऑब्जर्व ए टोटल लूनर एक्लिप्स। तो जो मून होता है उस पोजीशन में सन का थोड़ा भी लाइट प्राप्त नहीं करता है और इस सिचुएशन में टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाता है, टोटल लूनर एक्लिप्स हो जाता है, सॉरी, समझ गए ना। और एक पार्शियल लूनर एक्लिप्स भी होता है। पार्शियल में थोड़ा बहुत शेडेड पार्ट रहता है मून का, तो वह पार्शियल कहलाता है। तो व्हेन ए लूनर एक्लिप्स ऑकर्स इट इज़ ब्राइट साइड फेसेस द अर्थ, दैट इज़ अ लूनर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन ए फुल मून डे। और फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा, इस दिन जो होता है लूनर एक्लिप्स जो होता है समझ गए ना। थैंक यू गाइज, आपको एक्लिप्स का पार्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा।
अगर आपको समझ में थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसमें जो भी कमी होगी उसको दूर करूँगा। आगे गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।